हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आज हम करेंगे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का एक नया चैप्टर जिसका नाम है स्पेस ओरिएंटेशन। आमतौर पे इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आप लोगों ने पेपर में देखे होंगे, मिरर इमेज के या फिर वाटर इमेज के क्वेश्चन आपने देखे होंगे। इसके अलावा एक और टाइप बनती है, वो छोटी सी है, उस टाइप को हम लोग प्रैक्टिस सेट में कवर करेंगे। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे मिरर इमेज और वाटर इमेज के क्वेश्चंस को करते किस तरीके से। एक मैराथन लेक्चर होगा, मैं आपको पूरा एक कंसेप्ट बताऊंगा। इससे पहले हम लोगों ने जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के चैप्टर अभी हाल ही में किए हैं, पहले मैं एक बार आपको वो दिखा देता हूँ। सिलेबस से आपको आइडिया हो जाएगा। हम लोगों ने सिंबॉलिक ऑपरेशंस को करा था। इसके अलावा हम लोगों ने ट्रेंड्स या फिर मैट्रिक्स कोडिंग जिसको कहते हैं वो हम लोगों ने देखी थी। आज हम करेंगे स्पेस ओरिएंटेशन, और इसी के साथ कल जो आप लोगों को लेक्चर मिलेगा वो मिलेगा स्पेस विजुअलाइजेशन का। ये स्पेस विजुअलाइजेशन का क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इसके अलावा ये चैप्टर्स जो आप लोग देख रहे हैं काफी इजी हैं और इसमें इजीली बच्चा स्कोर कर सकता है अगर वो थोड़ा सा इसको ध्यान से करेगा तो ठीक है। आज हम स्पेस ओरिएंटेशन के ऊपर बात करते हैं। और आप लोगों को पता ही है, जो जम्मू कश्मीर से है, यहाँ पे आप लोगों के टेस्ट चल रहे हैं। जो आप लोगों का टेस्ट का स्केड्यूल आप लोगों के सामने है। इलेक्शन असिस्टेंट का टेस्ट भी आपको मिल चुका है। आज 26 जनवरी है और आज आपको स्कॉस का टेस्ट भी मिल जाएगा। साथ ही साथ हैप्पी रिपब्लिक डे। आप लोगों को अगर यहाँ पे कोई भी कोर्स चाहिए, फिर वो जेई के हों या फिर हमारे एसएससी के द्वारा जो जीडी सीएचएसएल इनके कोर्सेज चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, आपको कोई भी टेस्ट सीरीज जम्मू कश्मीर की चाहिए, वीएलडब्ल्यू या कोई भी, आपको ये हमारी ऐप पे मिल जाएगी। आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और आप लोग कोड यूज कर सकते हैं इंडिया। आप लोगों को एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और अगर आप लोगों को ये पूरा एक सिस्टमेटिक वे में चाहिए, जिसमें आप लोगों को, जैसे कि अभी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज का एग्जाम है वीएलडब्ल्यू का, जिसमें अगर आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, एमसीक्यू सीरीज, टॉपिक टेस्ट, मॉक टेस्ट, हर एक चीज़ चाहिए तो आप लोग हमारी ऐप से ये डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पूरा कोर्स तकरीबन 450 या 400 रुपये में मिल जाएगा अभी डिस्काउंट रेट पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेस ओरिएंटेशन में होता क्या है। देखो, स्पेस ओरिएंटेशन, अब मैं स्पेस ओरिएंटेशन के साथ साथ स्पेस विजुअलाइजेशन का भी थोड़ा सा एक आइडिया दे दूंगा। ये जो क्वेश्चंस है ना, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको पेपर में कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं पता होगी, कोई शॉर्टकट नहीं पता होगा। इसको बस आप लोगों को देखना है और देख के उसका आंसर निकालना है। ये सिंपल सा है। अब ये होता क्या है, इसमें आपकी जो एबिलिटी है टू ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट्स, उसको टेस्ट किया जाता है। ज़्यादातर आपको 3D पर्सपेक्टिव में चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, 2D पर्सपेक्टिव में देखने को मिल जाएगी, और उसके साथ आपको एक कंक्लूजन पे आना पड़ता है लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। अब दो चीज़ें हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, एक है मिरर इमेज और एक है हमारी वाटर इमेज। अब ये चीज़ें होती क्या है, देखो कई बार क्या होता है, कई बार मान लीजिए अब जैसे आप लोगों का पहला केस आता है, जब आपका कोई मिरर है वो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, ठीक है। और वाटर इमेज भी बेसिकली मिरर इमेज ही होती है, ज़्यादा इसमें कोई फर्क नहीं होता। बस उसमें आप लोगों को इस तरीके से दे दिया जाता है कि आपका जो मिरर है वो क्या है, वो आपका हॉरिजॉन्टली है। पहले केस में हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, जब आपका वर्टिकली क्या होता है, मिरर प्लेस्ड होता है। मान लीजिए कोई एक ऐसी फिगर है आपके पास, कोई भी एक ऐसी आप लोग फिगर देख सकते हैं, ठीक है। ये कोई एक आपके पास फिगर है, पेपर में पूछ लिया जाएगा कि अगर इसके वर्टिकली कोई एक मिरर प्लेस्ड होगा तो उसकी जो इमेज बनेगी यहाँ पे वो किस तरीके से बनेगी। तो यहाँ पे आती हैं चीजें जो आपको समझनी होगी। देखो, जब कभी भी आपका मिरर वर्टिकली प्लेस्ड होता है तो जो आपका टॉप होता है, ठीक है, और जो आपका बॉटम होता है वो तो देखो चेंज नहीं होगा। आप लोग थोड़ा सा बस इसको ना दिमाग में विजुअलाइज करो। अब मिरर है, आप लोगों ने मिरर में रख के काफ़ी बार बचपन में हम लोग भी ये चीज़ें करते थे। मिरर में चीज़ लेके आते थे, वो पास दिखती थी, हम कहते ये हाथ तो हमारा दूसरा है जो हमारा दिखता है। अब यहाँ पे इमेज है, अब ये जो आएगा ये आपका इस साइड बनता है, ठीक है। अगर मिरर इमेज की बात करूं मैं, तो यहां से आपका जो ये होगा वो आपको इस तरीके से देखने को, जो इमेज दिखने को मिलती है। अब एट द एंड मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है इस पूरी बात का, इस पूरी डिस्कशन का, जब कभी भी आपका जो मिरर है वो वर्टिकली प्लेस्ड होता है तो जो आपका लेफ्ट और राइट हैंड साइड जो इमेजेस होती हैं इनकी पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा।
मैं आपको बता दूं, मैं ये जो रूल्स हैं ये सिर्फ आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। आज तक मतलब इस चैप्टर को मैंने कभी नहीं पढ़ा, पेपर में मैंने इसको 8 से 10 बार देखा होगा अलग अलग एग्जाम्स में, और ये कभी गलत नहीं होता। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, आपको कोई ये लेक्चर भी सुनने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन में कभी गलत नहीं होगा। दूसरे केस में क्या होता है, मान लीजिए जब आपको, मैं यहीं से आपको दिखाता हूँ, जब पहले केस में क्या है, जब आपका कभी मिरर वर्टिकली प्लेस्ड होता है तो जो आपका टॉप और जो आपका बॉटम है, देखो ये तो अपनी पोजीशन पे ही रहा, मिरर किसको चेंज करेगा, मिरर इसकी पोजीशन को चेंज करेगा। अब करने का तरीका, बेसिक तरीका, देसी तरीका जो मैं आपको हर एक चैप्टर में बताता हूं। देखो होता क्या है, जो चीज मिरर के पास है ना वो आपको इमेज में भी मिरर के पास दिखेगी। ये मेरा एक कंसेप्ट है, मेरी एक बेसिक जो करने का तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूं। जो चीज आपकी मिरर से दूर है वो आपको मिरर के, उसकी इमेज भी मिरर से दूर बनेगी। सिंपल सा कंसेप्ट, सिंपल सी अप्रोच, और इसके अलावा कभी गलत नहीं होता। अब मान लो होता गया वाटर इमेज की अगर मैं बात करूं, या फिर मान लो ये आपका वाटर है, या मान लो ये आपका जो मिरर है वो वर्टिकली प्लेस्ड है, इस केस में क्या होगा, सेम चीज मिरर के पास कौन सी चीजें, ये चीजें मिरर में आपको इस तरीके से ये भी पास में दिखेगी। इस केस में क्या होगा, जो मिरर के पास है वो पास दिखेगा, जो दूर है वो आपको दूर ही देखने को मिलेगा। बस इसके अलावा कोई अप्रोच नहीं है। मैं आपको जितने लिमिटेड चीजें करवा सकता हूं उतनी करवाने की कोशिश करता हूं हर बार, और मैक्सिमम टाइम जो आप लोगों को चीजें पहुंचाना चाहता हूं वो आप लोगों तक पहुंच जाती है। ठीक है, इसके अलावा सिर्फ पढ़ाने के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी चीजें बता रहा हूं। हाँ, और एक और चीज, अब यहाँ पे क्या होता है, अब मिरर इमेज है, अब मान लीजिए आपके सामने यहाँ पे एक मिरर प्लेस्ड है और आपको एस दिया है। आप भूल जाओगे ये एस है, कोई अल्फाबेट है या कोई भी चीज है। अप्रोच क्या है, जो चीज मिरर के पास है ना वो मिरर के पास ही आपकी आएगी। आपका मिरर इमेज इस तरीके से बनेगा। ये जो लाइन है अगर इस तरीके से है तो ये यहां पे मिरर के पास होगी, जो समझाने का तरीका है। अब देखो वापस से क्या होता है, टी है, इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, इसमें क्या है, इसमें तो ये सेम ही रहा। वैसे ही ये आपको एक ओवरव्यू के लिए है सिर्फ चीजें, इसको कोई याद नहीं रखना, कोई कुछ नहीं करना। आपको बस ये देखना है कि मान लो इनके बीच में अगर मिरर प्लेस्ड होता तो इनकी फिगर कैसी बनती है। अब जैसे बी है यहाँ पे, अब बी हम लोग ऐसे लिखते हैं, मिरर के सामने क्या है, इस तरीके से, और फिर इस तरीके से। बस ये कंसेप्ट है। अब ये मैंने आप लोगों के लिए रख दिया, आप लोग जब नोट्स को देखोगे आप लोगों को एक स्ट्राइक कर जाएगा, एक आइडिया हो जाएगा। करने का तरीका सेम है। मान लो ये 4 है, अब इस तरीके से मिरर प्लेस्ड है, यहां से अगर बनाओगे फिगर तो क्या होगा, पहले ये लाइन आएगी जो पास होगी, फिर इस तरीके से, और इस एक सेकेंड रुको किस तरीके से बनेगा ये, और फिर ये। तो बस ये इसका पूरा एक कंसेप्ट है मिरर इमेज का। ठीक है, वाटर इमेज को भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अब आते हैं सीधा क्वेश्चंस के ऊपर। आपको क्वेश्चंस करवाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग मैक्सिमम खुद अटेम्प्ट करोगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। अब सबसे पहली क्वेश्चन में क्या है, आपको गिवन है इस तरीके से एक वर्ड, और यहाँ पे आपको क्या प्लेस्ड है, एक मिरर, और पूछा गया है कि इसकी फिगर कैसी बनेगी। अब इसको करने का तरीका क्या होता है, जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो पेपर में क्या करते हैं, थ्योरी वाला पार्ट मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर ओवरव्यू दे देता हूँ। मिरर इमेज में क्या होता है, मिरर इमेज में आप लोगों का जब वर्टिकली प्लेस्ड होता है तो आपकी सिर्फ ये दो साइड्स की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है, पोजीशन जो है वो इंटरचेंज होती है, टॉप और बॉटम सेम रहता है। और जब इस तरीके से होता है तब आपकी जो पोजीशन चेंज होती है वो सिर्फ आपकी टॉप और बॉटम की होती है। उससे भी ज्यादा देसी तरीका जो मैंने आपको बताया, क्या, जो चीज मिरर के पास है, अब मान लो मैं कोई एक फिगर बनाता हूं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मैंने कोई एक फिगर बना दी। अब मैं बोलूंगा इसकी मिरर इमेज क्या होगी, देखो ये ऐसे रहा, यहां से आ जाओ, ठीक। अब ये मिरर के पास है तो यहां से क्या होगा, ये मिरर के पास ऐसे बनेगा, यहां आ जाओ, ये इस तरीके से आपका बन जाएगा। तो ये एक बेसिक अप्रोच है जो आपको बनानी है। इसके अलावा अब आ जाओ यहां पे, अब देखो करने का तरीका क्या है। अब यहां पे मिरर के पास क्या है, ये ई है, ई नहीं, इसको आप एक फिगर की तरह ही ट्रीट करो। तो ये जब बनेगी तो पहले ये 3 लाइन इस तरीके से आएगी। अब सीधा क्वेश्चन के ऑप्शंस पे आप यहीं से जंप कर सकते हो, आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा, ऑप्शंस आपके एलिमिनेट होना शुरू हो जाएंगे। टी की पोजीशन हम लोगों ने देखा चेंज नहीं होती, टी की पोजीशन यहां पे चेंज हुई है, एलिमिनेट आप लोग साथ में करना शुरू कर दो। आप ऑप्शंस एलिमिनेट करके ले आओ, ये जिस भी तरीके से ले आओ आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेशन से बहुत जल्दी आ जाता है, ठीक है। अब यहां पे हम लोगों ने क्या देखा, इसके अलावा
आई है, आई की पोजीशन चेंज होगी, वो वैसे ही रहेगी। एच है, एच भी हमारा किस तरीके से आएगा, इसी तरीके से आएगा। और डब्ल्यू है यहाँ पे। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने डब्ल्यू को क्या कर दिया, चेंज किया है। मिरर इमेज में ये होगा नहीं, ये कब आएगा, जब एम होगा। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। अब इसके अलावा कई बार ऐसे वर्ड्स होते हैं, कई बार यहाँ पे आपको फिगर्स देखने को मिलती हैं। फिलहाल एक दो क्वेश्चंस और यहाँ पे करेंगे, मैक्सिमम मैंने आपको होमवर्क ही देके जाना है, आप टेंशन मत लो। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है आपका इस तरीके से लिखा हुआ, और मिरर जो है ये इस तरीके से प्लेस्ड है। अब यहां पे कैसे करोगे, अब देखो सबसे पहली चीज ऑप्शंस के थ्रू हम लोग जाएंगे, या एक काम करो आप इसको एक एक को बनाओ और ऑप्शंस को जो दिखता है वो एलिमिनेट करते जाओ। अब एस है, एस की पोजीशन कैसी होगी, एस की पोजीशन हमारी ऐसी होगी, यहाँ पे जो आपको दिखता है वो कैंसिल करते जाओ। आई की पोजीशन चेंज नहीं होगी, आर की पोजीशन बिल्कुल चेंज होगी, आर इस तरीके से लिखा जाएगा, जो मिरर के पास है वो वैसा बनाया जाएगा। अब आर यहाँ पे कौन सा, ये है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। क्लियर है यहां तक। तो यहां पे ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बेसिक होते हैं। आप लोगों का मैक्सिमम जो यहाँ पे काम है वो यही है कि आप लोगों को कोई बीच में गड़बड़ ना करें। आमतौर पे कई बार वर्ड्स की फॉर्म में दे दिए जाते हैं, कई बार आपको इस तरीके से फिगर की फॉर्म में दे दिए जाते हैं। तो 3-4 क्वेश्चन और करते हैं, फिर हम लोग फिगर पे आएंगे, बाकी मैं आपको होमवर्क देके जाऊंगा आज, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, वर्ड क्या गिवन है यहाँ पे, पेंटेड। जब आपको कई बार वर्ड दिख जाता है, कई बार क्या करता है एग्जामिनर, कई बार ना इमेज बना देता है, कई बार इमेज के अलावा क्या कर देता है, सिंबल वगैरह डाल देता है। तो वो सब आपको यही अप्रोच करनी है, जो मिरर के पास है वो मिरर के पास से ही शुरू होगा। डी यहाँ पे इस तरीके से आएगा, कहाँ पे है, सब में है। ई जो है इस तरीके से आएगा, क्योंकि मिरर के पास देखो क्या किस शेप में है, ये आपका इसी तरीके से आएगा। यहाँ पे सब में सेम है, इसमें नहीं है, ये हट गया। उसके बाद टी, अब देखो टी क्या है, यहाँ पे टी आपका एज इट इज आता है, क्योंकि इसमें आप लोग जैसे भी रख के देख लो कोई शेप में चेंज नहीं होगा। 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। अब यहाँ पे देखो एक चीज, अब देखो क्या चीज है, अब यहाँ पे जो एन है ना दोनों का अलग है। अब सीधा एन पे ही आ जाओ, एन ही आपको आंसर दे देगा। एन हमारा किस शेप में आएगा, एन हमारा उल्टा आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे वो आपका सही आंसर हो जाएगा। बस इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस को करना है, जिसमें आपको लेटर दिया जाएगा या वर्ड दिया जाएगा। एक और को हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, फिर बाकी मैं आपको दूंगा होमवर्क, ठीक है। नेशनल की अगर मैं बात करूं, मिरर यहाँ पे प्लेस्ड है। अब जरूरी नहीं है कि मिरर आपका हमेशा इस डायरेक्शन में प्लेस होगा, हो सकता है मिरर आपका इस डायरेक्शन में भी कभी प्लेस्ड हो जाए। तब क्या होगा, सब सेम आपको यहां से देखनी है, जो मिरर के पास चीज है उसको ऐसे बनाना शुरू कर देना है, ठीक है। तो यही अप्रोच से आप लोग करते जाओगे तो आप लोगों का ये बहुत जल्द बनना शुरू हो जाएगा, इस तरीके से बनेगा। ये मैं अभी आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, क्वेश्चन है आपका यहीं पे गिवन है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब आ जाओ यहाँ पे, इस क्वेश्चन के ऊपर क्या कहा गया है, नेशनल के लिए कहा गया है। सबसे पहले एल है, एल को भी इमेज की तरह ट्रीट करो, मिरर के पास इस तरीके से आएगी, फिर ऐसे जाएगी। अब ऑप्शंस पे चले जाओ, कहाँ पे है ये नहीं है, गलत है, हटा दो। ए की शेप क्या रहेगी, ए की शेप आपकी सेम रहती है। एन की शेप चेंज होती है, बिल्कुल होती है, इसमें हुई है नहीं हुई है, इसको हटा दो, ठीक है। जरूरी नहीं आप हर एक को करके देखोगे। अब देखो ओ सेम है, आई सेम है यहाँ पे। अब टी की शेप जो है यहाँ पे उल्टा कर दिया गया है, और हमें पता है कि भैया टी की शेप चेंज नहीं होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। इस अप्रोच से करोगे बहुत जल्दी चीज़ें निकलना शुरू हो जाएंगी, आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कई बार एग्जामिनर नंबर भी साथ में दे देता है, सिंबल भी दे देता है, ये भी लिख देता है, और बहुत इजी है ये। बस इसमें क्या है, इस पर जल्दबाजी नहीं करनी है, आप आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, आपके सारे हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बनाएंगे नहीं, सीधा क्वेश्चंस को ऑप्शन से करने की कोशिश करेंगे। देखो सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे मिरर है, तो जिससे शुरू होगा वो क्या होगा, वो आर से शुरू होगा और आर उल्टा होगा। किस में है, ये नहीं है, यहां पे उल्टा इन्होंने पूरा उल्टा कर दिया, ये भी उल्टा इन्होंने कर दिया, आपका यहां से आंसर सीधा सीधा निकल गया, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट पे आ जाओ। अब देखो टी, यहां से आ जाओ, मिरर यहां पे प्लेस्ड है, इन क्वेश्चंस में सभी में यहां पे, हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको यहां पे देखिए, वैसे इन क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूं इसमें आपको राइट हैंड साइड पे ही मिरर देखने को मिलेगा। अब इस क्वेश्चंस को किस तरीके से करेंगे, सबसे पहली चीज टी है। टी की पोजीशन वैसे मैंने आपको एक ये पढ़ाया नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप लोग बैठ के इसको याद करना शुरू करो, बस इसको आप विजुलाइज करोगे चीजों को, आप लोगों को आराम से इसको बन जाएगा।
आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब टी है यहाँ पे, ठीक है, मुझे पता है कि टी की शेप सेम रहेगी, सब में सेम है, यहाँ पे तो पूरा ही अलग है, हटा दो। ठीक, इसके बाद क्या है, एन है। अब एन की पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है, वो इस तरीके से लिखा जाएगा। यहां से आपका दो ऑप्शंस के, अब देखो जब दो ऑप्शंस आपके ऑलरेडी चलेंगे, अब यहां पे मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। आपको क्या देखना है, आपको देखना है इन ऑप्शंस में फर्क क्या है। इसमें ये क्या है, ये भी है, इसमें ये जी की जो वैल्यू है, जी की जो डायरेक्शन है उस पर गेम आएगी, और जी यहाँ पे अगर ऐसा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये यहाँ पे इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हर एक को लिखने की जरूरत नहीं होती है पेपर में। अब हम बिना पेन के यूज किए क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आप लोग भी साथ में कोशिश करिएगा। अब ये क्वेश्चन है, बिना पेन उठाए 1 मिनट पॉज करके वीडियो आप लोग अपना आंसर लिख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए या पेज पे लिखिए, फिर आप लोग ट्राई करिएगा। अब मिरर यहाँ पे है, वाई की पोजीशन चेंज होगी, बिल्कुल नहीं होगी। कहाँ पे चेंज है, ये तो है ही पूरा गलत, हटा दो। टी की चेंज होगी, सब में सेम है। इसके बाद आई सेम रहेगी। एल की पोजीशन जो होगी वो हमारी इस तरीके से बनेगी। कहां पे है, दो ऑप्शंस में है, ये हटा दो। अब दो ऑप्शन जो बचे, ए यू। अब देखो यू जो है ये टॉप और बॉटम कभी चेंज नहीं होता। क्या सिखाया मैंने आपको एक लेक्चर में। अब जैसे ये है ना मिरर इमेज में, मिरर इमेज में ये इसका टॉप है, ये इसका बॉटम है, ये ऐसा नहीं हो जाएगा, ठीक है। मिरर इमेज में क्या होता है, ये पोजीशन चेंज हो जाएगी इसके साथ, जब है ही दोनों सेम तो ये क्या ही फर्क पड़ेगा इसमें। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। अब आ जाओ होमवर्क पे। ये तीन क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं होमवर्क। अभी के अभी वीडियो को पॉज करो और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर लिख के बताओ। टर्मिनेट है, फिक्सिंग है, मलयालम है, ये पहला आ जाता है मिरर इमेज जब आपकी लेटर्स के साथ गिवन होती है उस सेंस में। कई बार हो सकता है आपको नंबर दे दे इस तरीके से, कई बार हो सकता है आपको सिंबल दे दे साथ में, कई बार हो सकता है लेटर सिंबल और सब मिला के दे दे। तो यहाँ पे ये चीज़ को करने का तरीका ही है। तीनों को आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखोगे आंसर, फिर हम लोग चलेंगे मिरर इमेज जब एक्चुअल में इमेज एक गिवन होती है उसकी किस तरीके से बनाई जाती है, ठीक है। तो जल्दी से आंसर करो, फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पे, ठीक है। आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में लिखना। आई होप अभी तक आप लोगों ने कर दिया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे दूसरा केस आता है जब आप लोगों को वाकई में एक इमेज गिवन होती है और आप लोगों को उसका आंसर बताना होता है। अब देखो इसमें क्या है, एक आपको इमेज गिवन है इस तरीके से, एक बॉक्स है, सब जगह बॉक्स है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये है, अब पहले मैं इसको यहां पे बना देता हूं एक बार, सिर्फ उसी को बनाऊंगा जो अंदर है। हम लोगों ने एक चीज को देखी, अब भूल जाओ जो भी कंसेप्ट पढ़े, कुछ नहीं पढ़ा, हम लोगों ने बस ये क्या देखा है, जो मिरर के पास है वो कहां से आएगी, जब हम इस तरीके से बनाएंगे तो वो भी मिरर के पास बनेगी। अब ये वाला जो बॉक्स है ऑब्वियस बात है मिरर के पास बनेगा, ये वाला जो है ये ऊपर बनेगा। ऑप्शन कौन सा है जो यहाँ पे आपको दे रहा है चीज, ठीक है। अब कौन सा ऑप्शन है जो आपको ये चीज बना के दे रहा है, वो दे रहा है मुझे जहां तक दिख रहा है वो आपका ऑप्शन नंबर है, एक सेकेंड, एक्स बने है ना जहां पे, हाँ वो आपका यहां पे हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर है। अब नेक्स्ट केस है, देखो करना कुछ नहीं है, बहुत बेसिक सी अप्रोच रहती है। आपको कुछ नहीं याद रखना कि टॉप और बॉटम की पोजीशन सेम रहती है या इंटरचेंज होती है, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। जो मैं आपको देसी तरीका बता रहा हूं उससे अप्रोच करिएगा। मिरर के पास क्या है, देखो मिरर के पास है ये वाला जो एरो है, ठीक है। फिर यहां से एक लाइन आ रही है, फिर मिरर के पास क्या है, ये वाला एरो है, ये बना दिया मैंने, ये आपकी मिरर इमेज बन गई। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे, ठीक। ध्यान से कई बार देखना, कई बार ना बच्चा ये दो ऑप्शन देखता है, ये देखता है अच्छा से आंसर, और पेपर में गलती कब लगती है, पेपर में गलती मैं आपको बताता कब लगती है। पेपर में ना इमेजेस आती है इस तरीके से, आपको एक इमेज दे दी जाएगी, मैं आपको जो एक्चुअल बता रहा हूँ, और यहाँ पे आपको एक मिरर बना दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होगा, फिर स्क्रॉल करोगे तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे होगा। तब तक इंसान भूल जाता है कि यार इमेज थी तो थी क्या। तो इसका भी एक बेसिक अप्रोच है, हमेशा ऑप्शंस की तरफ जब जाओगे तो सी और डी से शुरुआत करना। मैंने आपको ट्रेंड्स में भी एक चीज बताई थी जब मैट्रिक्स की हम लोगों ने बताई थी, बेसिक जो चीज डिकोड की है। एक ऑप्शनल अप्रोच जो है रीजनिंग में, अगर कई बार क्या होता है, कई बार आप लोगों को सारे ऑप्शंस में करना पड़ता है, तो एक ट्रेडिशनल जो चीज़ है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है
वो हमेशा इस अप्रोच से, जब सारे ही ऑप्शन चेक करने हैं तो क्यों ना ABCD की जगह हम लोग इस सीक्वेंस में इसको करें। आप लोग देख सकते हैं 2 क्वेश्चंस किए, दोनों के आंसर C और D थे। एग्जामिनर बहुत चालाक है, उसको पता है ये क्वेश्चन के आंसर सब बच्चे करके आएंगे, बट वो क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए नहीं डालता कि कौन सा बच्चा जल्दी करता है, वो इसीलिए डालता है कि आप इस पर कितना टाइम वेस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिगर को अगर मैं बनाऊं, अब यहाँ पे देखो कई फिगर ऐसी होती हैं जो थोड़ी सी ना मुश्किल हो जाती हैं। अब यहाँ पे मुझे पता है कि ये जो है ये इस तरीके से जो फिगर बनेगी उसमें ये इस तरीके से होगा। ठीक है, अब आ जाओ कहाँ पे है, इन 2 फिगर्स में मुझे दिख रहा है। अब इसके अलावा बाकी 2 फिगर्स को देख के देख लो, ये वाला पार्ट जो ऊपर है, ये वाला पार्ट जो ऊपर है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। क्लियर है यहां तक चीज? जो समझाने की कोशिश की जा रही है, अगर आपको वो समझ आ गई है तो आज का लेक्चर हमारा सक्सेसफुल हो चुका है, एटलीस्ट मिरर इमेज की फॉर्म में। अब यहां पे क्या है, अब देखो यहां पे इस तरीके से एक फिगर गिवन है, जरूरी नहीं है हमें हर एक फिगर को ड्रॉ करना है, हमें बस देखना है, विजुअलाइज करना और उसको आंसर करना। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक लाइन आएगी पहले इस तरीके से, फिर यहां से जाएगी, फिर यहां से जाएगी। अब किस ऑप्शन में, खुद ब खुद इमेज को देख के भी आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा कौन सी इमेज उसके पास है या उसके साथ है या उसी तरीके से मिलती जुलती है। अब यहां पे देखो, अब इस इमेज को मान लो यहां पे इमेज है, मैं बनाऊंगा इस साइड पे। अब क्या इमेज है यहाँ पे, मैं एक बार इसको बना के देखता हूँ, एक सेकंड को मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर दूं। ठीक है, इतनी देर मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर भी कर चुके होंगे, मैं आपको बस करने की अप्रोच बता रहा हूं। इस तरीके से एरो है, ये इस तरीके से आया और ये इस तरीके से आया। ठीक है, यहाँ पे आपका एक ये आ गया। अब जब बनाओगे सबसे पहली चीज क्या है, जो जहां से है, अब ये एरो ऐसे आ रहा है, मिरर के पास है, तो ये एरो ऐसे आएगा। सबसे पहले यहीं पे आ जाओ, किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। खत्म, क्वेश्चन ही यहां पे खत्म हो जाएगा। पूरी फिगर बनाने की जरूरत ही नहीं है, छोटी सी चीज को देखो, उसको बनाओ और समझो कि कैसे बनाई गई है, आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं, देखो सबसे पहले मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है ये एक एरो, यानी कि कोई एक एरो होगा वो यहाँ पे मिरर के पास होगा। आ जाओ सीधा ऑप्शंस पे, यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है, उसके अलावा इन दोनों में नहीं दिख रहा, हटा दो। इसके अलावा क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक एरो ऐसे आ रहा है, यानी कि यहां से जब चीजें जाएंगी तो एरो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, किस में दिख रहा है, इसमें है या इसमें है, इसमें है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। हार्डली 5 से 10 सेकंड लग रहे हैं, हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के सामने हो रहा है। अब यहां पे क्या, मिरर के सामने है एक सर्कल, ठीक, एक लाइन ऐसे जा रही है तो यहां पे ऐसे जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे डॉट ये आ गया और इसके बाद ये जो टॉप पे है ये यहां पे हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में होगा, अब यहां पे देखो, यहां पे एक चीज बहुत अच्छी है, इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग ध्यान से देखो। मैंने आपको बताया एग्जामिनर बहुत चालाक है, एग्जामिनर ने ये 2 ऑप्शन तो सीधा सीधा हटा दिए। अब इन 2 ऑप्शंस को देखो ध्यान से, मैं जूम कर देता हूं। अब आप लोग मुझे बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। ये जो ये बनाए हैं ना, एक सेकेंड में दिखाता हूं, ये ऐसे आके ये यहां से जा रहा है और ये यहां से इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो अब यहां पे जब बनाएंगे तो किस डायरेक्शन में होगा बताओ। जब हम लोग आंसर्स पे आएंगे तब आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दो मुझे। बताओ आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा या ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। आप लोग बताओगे इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से इसको देखो फिर इसका आंसर करिएगा, बताओ, बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही, 7th का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में है, जो जितना दूर है मिरर से वो उसी डायरेक्शन में उतना दूर रहेगा। ये बिल्कुल इन्होंने इसको, जो शेप हमारी इस डायरेक्शन में थी, जब मिरर इमेज में आएंगे तो वो हमारी इस डायरेक्शन में जाएगी। समझ आया, तो यहां पे वो चीज है, दूसरे में नहीं है। अब ये आ गया, अब यहां पे देखो ये बहुत बेसिक है, ये वही जो इमेज वहां से उठाई है वो यहां पे डाल दी, लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है। अब देखो इसमें भी एक ट्विस्ट है, ये 2 तो हट गए। अगर मान लो ये आपका वाटर इमेज होती तब इसका आंसर क्या होता, तब क्या होता, तब ये मिरर के जो पास यहां से है वो मिरर के पास यहां से आएगा, यानी कि तब वो इस शेप में बनती। ठीक है, तब भी 9 नहीं बनता ये, तब वो इस शेप में बनती।
ठीक है, अब इस शेप में बताओ। अब इस शेप में जो ये लाइनें बीच में आई है ना 6 के, ये तो भैया वही रहेगी, वो थोड़ी ना चेंज होंगी हमारी लाइंस। टॉप और बॉटम हमेशा चेंज नहीं होता, तो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। आई होप यहाँ तक आपको ना जो एक बेसिक करने का एक अप्रोच बताई है वो आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अब एक बार मैं आपको वाटर इमेज के बारे में बताऊंगा। वाटर इमेज में क्या होता है? वाटर इमेज कुछ नहीं है, बस इसमें आ जाता है आपका जो ये मिरर है वो वर्टिकली की जगह हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होता है। तो यानी कि जो किसी की परछाई जो है, या किसी की परछाई जैसे पानी में कैसे बनेगी, तो वो ऐसे बनती है। करने का तरीका बिल्कुल सेम है, जो आप लोगों का मिरर के पास है वो आप वैसे ही बनाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग इसको एक बार बस गो थ्रू कर सकते हो कि करते कैसे हैं या करेंगे किस तरीके से। जैसे जे को आप लोग यहाँ पे देखने हैं। मिरर इमेज की बात करूं तो इस तरीके से है, यानी कि यहां से इस तरीके से बनाया जाएगा। ठीक है, सीधा क्वेश्चंस पे चलते हैं। लेटर और इसको भी देख लेना है, पीडीएफ में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। अब बात करते हैं यहाँ पे। अब मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, DIS से डिस्क लिखा हुआ है और मिरर जो है वो आपका इस तरीके से प्लेस्ड है। अब कैसे बनेगा ये बताओ? जो जिस शेप में मिरर के पास है वैसे ही यहां से बनेगा। अब कैसे बनेगा बताओ? डी की शेप चेंज होगी? पहले आप लोग मुझे बताइएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में, क्या डी की शेप यहाँ पे चेंज होगी या किस तरीके से आएगा बताओ? देखो डी तो ऐसा है और ये तो ऐसा ही आएगा। आई बिल्कुल सेम आएगा। एस जो है, अब एस मिरर के पास ये लाइन है, मिरर के पास ये लाइन है, फिर यहाँ से आएगा, फिर यहाँ से आपका चले जाएगा। और सी जो है, क्या इसकी पोजीशन चेंज होगी? सी भी आपका इस तरीके से आएगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे मैच कर रहा है। नेक्स्ट पे आ जाओ। देखो करने का तरीका बिल्कुल सेम है, कोई चीज़ भी यहाँ पे ऐसी नहीं है जो आपको कंफ्यूज करेगी। अब फ्रॉग है, अब यहाँ से एफ के पास, यहाँ से देखो मिरर के पास ये लाइन आ रही है सबसे पहले, तो ये लाइन ही पहले आएगी, फिर ऊपर जाके ये इस डायरेक्शन में है तो ये इस डायरेक्शन में आ रहा है। अब यहां से क्या है, मिरर के पास से ये इस तरीके से आ रहा है, ठीक, ऊपर तक जा रहा है, उसके बाद इस तरीके से आ रहा है और यहां से ये आ रही है 2 लाइनें, और यहां से भी 2 लाइनें आएगी। ओ आएगा। अब जी जो है, अब जी पहले आ रहा है यहां से, फिर यहां जा रहा है, फिर यहां से इसको, एक सेकेंड, ये तो बिल्कुल ही मैं उल्टा ही बना रहा हूं। तो जी की पोजीशन चेंज होगी या नहीं होगी? पहले मेरे को ये बताओ। बिल्कुल होगी। यहाँ पे फ्रॉग हब का जी जो है वो दूसरा दिया हुआ है, ये इस तरीके से कि मैंने जी। अब यहाँ से आओगे, देखो यहाँ से अंदर, यहाँ से लाइन आएगी, फिर यहाँ से आके इस तरीके से आपकी एक शेप बन जाएगी। कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन इस तरीके से दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो बस करने का तरीका यहाँ पे सेम है, इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई इसमें ऐसी ट्रिक नहीं है। अब आप लोगों का काम क्या, मैं देखो आपको अब मैं दूंगा 10 सेकेंड, ठीक, आप लोग 10 सेकेंड में इसका करेंगे आंसर। मैं सीधा अब यहाँ पे आंसर मार्क करूंगा, मैं एक काउंटिंग करना शुरू कर देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे आंसर लिखना शुरू कर दूंगा। रिक्रूट जैसे आपके सामने है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आंसर क्या होगा। मैं यहाँ पे लिखना शुरू कर देता हूँ। 10 सेकेंड का टाइम है। चलो टाइम अप। ज़्यादा टाइम हम लोग देंगे नहीं क्योंकि ज़्यादा टाइम की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं। मिरर इमेज होगी, कैसे बनेगी बताओ? अब सबसे पहली चीज़ है, मैं आर को देखूंगा सिर्फ, तभी मैंने आपको टाइम ही उतना दिया जिससे आपको पहले में ही चीज़ों का जो आंसर है। अब यहाँ पे 2 लाइन आ रही है, फिर ऊपर जाके इस तरीके से शेप बन रही है। बाकी 3 ऑप्शंस में ये है ही नहीं। सॉरी, इसको एक सेकेंड क्लियर करने दो जी। अब देखो यहाँ इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, 3 जो हैं उसमें गलत दिया है, सिर्फ एक है। 10 सेकेंड भी बहुत ज़्यादा थे, आप इसका डायरेक्ट आंसर कर सकते थे। ठीक है, आ जाओ वापस से। अकॉस्टिक अब यहाँ पे दिया है, आप लोग आंसर मार्क करेंगे। मैं 10 सेकेंड का टाइम आपको जो दिया है उसको शुरू करता हूँ। आप टाइम अप। आंसर आई होप आप लोगों ने मार्क कर दिया होगा। 10 सेकेंड भी मैं इसमें ज़्यादा दे रहा हूँ। अब इसको करने का तरीका क्या है? करने का तरीका बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पे क्या है, ये अकॉस्टिक लिखा है। अब यहाँ पे इसको आप लोग एक बार
बना लो। पहले तो पेन और पेंसिल के बिना यूज किए आप देखो कि क्या यहाँ पे आंसर हो सकते हैं। सबसे पहली चीज मुझे क्या देखने को मिल रही है, जैसे ए है, ए सब में सेम था, ठीक है, मिरर इमेज की अगर मैं यहाँ से बात करूं। अब सी है, सी की पोजीशन थोड़ी ना चेंज होगी। अब किन किन में सी की पोजीशन चेंज है, इसमें चेंज है, इसको कैंसिल आउट कर दो। ओ की पोजीशन सब में सेम रहेगी, ओ की पोजीशन चेंज नहीं होगी, जैसा ऊपर है वैसे ही यहाँ पे आएगा। यू की पोजीशन चेंज होगी। अब बाकी यू पे एक बार ही नजर डाल दो, सबने की है। एस की पोजीशन बिल्कुल चेंज होगी, किसमें नहीं हुई, इसमें नहीं हुई है। इसके अलावा टी की पोजीशन यहाँ पे चेंज होगी मिरर इमेज में, वाटर इमेज में, सॉरी, ठीक है। अब टी की पोजीशन यहाँ पे अलग है, आप लोग यहाँ से आंसर मार्क कर सकते हो। यहाँ पे ये क्वेश्चंस आपके इस तरीके से बनते हैं मिरर इमेज के, कोई भी इसमें फॉर्मूला नहीं है, मैं आपको दे रहा हूँ अब यहाँ पे होमवर्क के तौर पे कुछ ज्यादा क्वेश्चंस, ठीक है। अब फैमिली, न्यूक्लियर, क्वेरल, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये मैं आपको होमवर्क इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे करूँगा तो मैं सारे कर दूंगा, मेरे को यहाँ पे करना नहीं है, आप लोगों को करना है। आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना, थोड़ी देर बाद कमेंट बॉक्स में आंसर चेक करना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं पता चलेगा उसको हमारे आप लोग फेसबुक ग्रुप पे अपलोड करना, वहां पे आंसर मिल जाएगा। अब जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे ये दिख रहा है, इसको हम लोग करेंगे यहीं पे। मान लो पेपर में आपको आ गया यहाँ पे इस तरीके से चीजें जो हैं वो गिवन है, ठीक है। मान लो इस तरीके से आपको चीजें जो है वो गिवन है। अब इसको करेंगे कैसे, पहला पॉइंट तो यहाँ पे ये आता है। अब करोगे कैसे इसको, वाटर इमेज है, पी की पोजीशन कैसी होगी, पी तो ऐसा आ जाएगा, देखने से पता चलता है, सब में है, सब में सेम है। क्यू सब में से, देखो अब ऑप्शंस पे आ जाओ, क्यू इस तरीके से आया, यहां से है तो यहां से बनेगा, ठीक है। क्यू अब यहां पे कौन सा ऑप्शन जिसमें नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है, हटा दो। 8 बिल्कुल सेम ऐसे एज इट इज आएगा, ए हमारा उल्टा हो जाएगा, बाकी सभी ऑप्शंस पे सेम चल रहा है। एफ हमारा इस तरीके से आएगा, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है। अब देखो ऑप्शंस पे आ जाओ, कौन सा ऑप्शन एक ऐसा जो यहाँ पे अलग है। अब जैसे जेड की बात की जाए, यहाँ पे अलग है, ठीक है। अब जेड पे आओ, जेड की शेप किस तरीके से बनाई जाएगी, जेड हमारा इस तरीके से बनाया जाएगा, यानी कि हमारा ये ऑप्शन भी हट गया, ठीक। और 9 है यहाँ पे, अब 9 कैसा होगा, यहाँ सीधी लाइन, फिर यहाँ से इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। टाइम लग सकता है, देखो टाइम अगर आपको 10 से 15 सेकंड बता रहा हूँ, जब आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, आप लोगों का होमवर्क क्या है, आप लोग गूगल पे जाना, वहां पे आप लोग मिरर इमेज, वाटर इमेज के क्वेश्चन सर्च करना। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका पेपर में कभी अगर आप लोग ये लेक्चर नहीं भी देखोगे ना, तब भी आपका पेपर में गलत नहीं होगा, अनटिल एंड अनलेस आप लोग जल्दबाजी ना करें, आप लोग आराम से इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना। अब मैं आपको थोड़े से क्वेश्चंस इस तरीके से इमेज के भी दिखाऊंगा, बाकी तो मैंने आपको होमवर्क दे दिया, आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे इतने क्वेश्चंस डाले हैं। वाटर इमेज की अगर मैं बात करूं, मान लो यहां पे हमें एक इस तरीके से फिगर गिवन है, ठीक है, ये डॉट और यहां से एक एरो निकल रहा है यहाँ पे इस डायरेक्शन में, और ये मिरर है। अब बनाने का तरीका क्या था मैंने आपको बताया, ये एक पहली चीज आ गई, ऊपर वाले ये सब इस तरीके से ही आएंगे। अब मिरर के पास कौन सी चीज है, ये, यानी कि इस डायरेक्शन में जब बनाऊंगा तो यहां आएगी, यानी कि एरो इस डायरेक्शन में आएगा। सीधा ऑप्शंस पे आ जाओ, ठीक। कितने ऑप्शंस में, सी में है, डी में है, बाकी दो हटा दो, ठीक। इसके अलावा ये 2 डॉट है, यहां पे मिरर के पास है, तो ऑब्वियसली बात है यहां पे भी मिरर के पास होंगे, या वाटर इमेज के जिसके भी बोल सकते हो आप। तो यहां पे आ जाओ वापस। अब अगर एरो यहां पे क्या है, पोजीशन, देखो पोजीशन वही है, जितना दूर मिरर में यहां पे होगा उतना ही दूर यहां पे होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। समझ आया, बहुत जल्दी आंसर निकलेंगे अगर आप लोग इसी एक बेसिक अप्रोच से करोगे। अब देखो नेक्स्ट इमेज को मैं बना देता हूं, एक एरो ऐसे निकल रहा है, एक ये है, यहाँ पे का आपका डायमंड है, और यहाँ पे एक आपका आधा जो है वो शेडेड स्क्वायर है। इमेज आ गई, बनाओगे तो कैसे, ये तो वैसे ही रहा, इनकी पोजीशन थोड़ी ना चेंज होगी। अब जो मिरर से जितनी दूर है वो उतना दूर रहेगा। यहाँ पे पहले आपका डायमंड आ जाएगा, अब यहाँ पे आपका आ गया स्क्वायर। अब स्क्वायर के मिरर के पास यहाँ से जो पार्ट है वो शेडेड नहीं है, ठीक है, ये लाइन आपकी जो आएगी ये शेडेड नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये जो शेडेड है, अगर ये दूर है तो ये दूर आएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा। अब ऑप्शंस पे आ जाओ एक बार, ठीक। अब यहाँ पे आ जाओ, अब देखो डायमंड भी आपका शेडेड है, ठीक है,
कहाँ कहाँ पे है। अब इसमें आपको ये देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, बाकियों को करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट फिगर में अब यहाँ पे ऐसा बनाया है, अब कैसे बनेगा, सर्कल है। अब ये जो लाइन आ रही है सबसे पास मिरर से, अब यही लाइन यहाँ से आएगी, आएगी या नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी, सीधी जाएगी, यहाँ से जाएगी और यहाँ आएगी। इस तरीके से एक फिगर बनेगी और ये जो ऊपर है ये यहाँ से आ जाएगी। कौन सी फिगर में देखने को मिल रही है ये लाइन, ये मैं यहाँ पे देखने को मिल रही है। बस बात खत्म। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। अब यहाँ पे एक और करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे चीज़ें हैं, मान लो ये है, इसके बाद एक यहाँ से लाइन आ जाती है, एक ये है और इसकी पोजीशन तो चेंज होगी। अब मिरर के पास क्या है, मिरर के पास हमारा क्या है, एक सर्कल है, तो सर्कल आएगा। ठीक है, जितनी दूर यहाँ से उतनी दूर यहाँ से, और यहाँ से दूर क्या है, ट्रायंगल है। अब यहाँ से यहाँ पे ट्रायंगल आएगा तो इस तरीके से आएगा। अब ऑप्शन देख लो, देख लो और आंसर कर दो। तो ये एक बहुत बहुत इजी चैप्टर है जब तक आप लोग इसमें कोई गड़बड़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको इसमें भी होमवर्क देके जा रहा हूँ। ये आज पहला लेक्चर है जिसमें मैं आपको बहुत सारा होमवर्क देके जा रहा हूँ। क्यों होमवर्क देके जा रहा हूँ, करवाने को ये सारी चीज़ें मैं करवा सकता हूँ। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है, मान लो इसको बनाओगे कैसे बनेगा, इस लाइन को कैसे बनाओगे, मिरर के पास कौन सी लाइन आ रही है, मिरर के पास यहाँ से शुरू हो रही है। जब उल्टा बनाओगे तो ये शेप चेंज कर जाएगी, और लाइंस के ऊपर आओगे तो ऑब्वियस सी बात है ये लाइन नीचे है तो ये मिरर के पास होगी। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ये हो सकता है आंसर। अब ये आप लोगों के ऊपर है, आप लोग किस तरीके से चीज़ों को विजुअलाइज करोगे और उसको आंसर करोगे। क्वेश्चन नंबर एक सीक्वेंस में आप लोग लिख लेना। अगर नहीं समझ आएगा, मैं आपको कह रहा हूँ स्क्रीनशॉट लेके आप लोग हमारे फेसबुक पे अपलोड कर देना। ये जो मिरर इमेज है, वाटर इमेज है, बहुत इजी चैप्टर है। पेपर में इसका क्वेश्चन कोई बच्चा भी गलत नहीं करके आता है, और मैं उम्मीद करूँगा हमारे पढ़ाए हुए बच्चे भी इसको गलत ना करके आए। तो यहाँ पे आज इस लेक्चर को यही खत्म करता हूँ, काफ़ी लंबा लेक्चर ये हो चुका था। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा, जो नया नेक्स्ट चैप्टर है हमारे यहाँ पे, स्पेस विजुअलाइजेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट होती है। मैं आपको 2-3 पॉइंट्स यहाँ पे बताऊंगा स्पेस विजुअलाइजेशन के। स्पेस ओरिएंटेशन में कई क्वेश्चंस हमारे आते हैं कि इस तरीके की फिगर है, बताओ किस में आपको दिखेगी, वो मैं आपको प्रैक्टिस सेट में करवा दूंगा। मैक्सिमम केसेस में आपको मिरर इमेज या वाटर इमेज के क्वेश्चंस को ही देखने को मिलता है। तो स्पेस विजुअलाइजेशन मैं कल करवाऊंगा आपको। उसके बाद वेन डायग्राम, ड्राइंग इन्फ्रेंसेस, पंच्ड होल, पैटर्न, फोल्डिंग, अनफोल्डिंग, ये सारा मैं आपको करवाते जाऊंगा। और अब हम पहले इस पूरे सेगमेंट को खत्म करेंगे, फिर जो हमारे मैथ के 2-3 चैप्टर रह गए उस पर जाएंगे और हमारा सिलेबस यहाँ पे खत्म कर देंगे। लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। प्रैक्टिस के लिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, आप लोग गूगल पे भी सर्च करेंगे, आप लोगों को काफ़ी सारे मिल जाएंगे। हम एक प्रैक्टिस सेट आप लोगों को हमारी ऐप पे भी दे देंगे। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, गुड नाइट।